वेलकम टू यू माय चैनल। देखते हैं तो वास्तविक संख्या के बारे में जानने वाले हैं, जिसको रियल नंबर भी बोलते हैं। तो आपने इस परिभाषा को सिर्फ दोहरा लेते हैं कि आपने 9 कक्षा में भी पढ़ा होगा, सिर्फ इसे दोहराते हैं फिर से। यूक्लिड विभाजन है, ये इस कक्षा में पढ़ने का है। किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक a और b के लिए ऐसे अद्वितीय पूर्णांक q और r प्राप्त होते हैं a बराबर से बी क्यू प्लस r, जहाँ जीरो ग्रेटर देन आर स्मॉल बी। तो भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। तो प्रेमिका या लेमा एक सिद्ध कथन है जो दूसरे कथन को सिद्ध किया जाता है। अभाज्य संख्या, जिन संख्या में एक तथा स्वयं को छोड़कर किसी अन्य संख्या से भाग नहीं लगे उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य संख्या समझने के लिए देखिए, जैसे 7 हुआ तो 7 स्वयं से लगेगा और एक खुद 1 से लगेगा। फिर जैसे 3 हुआ, ये 3 से लगेगा और 1 से लगेगा। जैसे हमारा आ रहा है 13, तो 1 से लगेगा और 13। इस प्रकार हम समझ गए। तो अभाज्य संख्या वह संख्या है जिसमें स्वयं और 1 को छोड़कर, मतलब कि जो संख्या, जैसे हम 7 लिए, 7 1 और स्वयं छोड़कर अन्य किसी संख्या से पूर्णतः विभाज्य हो जाए उसे भाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 4, देखिए 4 है, ये 4 1 से भी हो रहा है और 2 से भी हो रहा है और 4 से भी हो रहा है। और जैसे 10 हमारा है तो 1 से भी हो रहा है, 2 से हो भी रहा है और 5 से भी हो रहा है। इस प्रकार हम समझ गए। तो हम इसके बाद चलते हैं इस चैप्टर वास्तविक संख्या के ऊपर। तो वास्तविक संख्या के ऊपर चलते हैं, तो इसे मिटा देते हैं। वास्तविक संख्या परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या के समूह को, इसका समूह को ही वास्तविक संख्या कहते हैं। क्या कहते हैं? वास्तविक संख्या। तो यहाँ नया 2 वर्ड है, परमेय अपरमेय। तो परमेय किसे कहते हैं? परमेय संख्या किसे कहते हैं? तो परमेय संख्या जिस संख्या को P/Q के रूप में लिखा जा सके उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जहाँ P और Q कोई पूर्णांक हो, P और Q कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड हो, Q बराबर नॉट 0। इसका से हुआ Q बराबर नॉट 0, ऐसे लिख सकते हैं। तो जब हम इसे 1/0 लिखेंगे तो ये परमेय संख्या नहीं हुआ। हमने बता दिया है परिभाषा कि Q बराबर नॉट 0 परमेय संख्या जिस संख्या को P/Q के रूप में, जैसे देखिए 5/1 को लिखा जा सके उसे परमेय संख्या कहते हैं। P और Q कोई पूर्णांक हो और उभयनिष्ठ गुणनखंड, तो 5/1 ये परमेय संख्या हो गया, इसे फिर हम लिख सकते हैं, जैसे हम 0/5 लिखे, ये अपरिमेय संख्या हो गया, अपरिमेय संख्या। क्योंकि Q बराबर नॉट 0 मैंने बता ही दिया था। तो हम परिमेय संख्या के बारे में समझ गए। तो अपरिमेय संख्या समझते हैं। अपरिमेय संख्या जिसे
जिस संख्या को पी बट्टा क्यू के रूप में नहीं लिखा जा सके उसे अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो देखिए, जैसे √5, √3, पाई। एक सवाल ये भी रहेगा, पाई संख्या है, ए नंबर दे देगा परिमेय संख्या, बी नंबर अपरिमेय संख्या, तो कौन मारेंगे? सीधे आंख मूंदेंगे और मार देंगे अपरिमेय संख्या। जब हमें पाई का मान पूछेगा, पाई का मान होता है 22/7, तब हम परिमेय संख्या में मारेंगे। ये ध्यान में रखना चाहिए आपको। तो आप सवाल की ओर चलते हैं। ये बेसिक चीज़ जानना था, जो जान लिए। अब सवाल की ओर चलते हैं। ये जो परिभाषा आपने पीछे देखा था, उसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए या आप स्किप कर वीडियो लिख लीजिए। इसलिए मैंने मिटा दिया क्योंकि आपका ज़्यादा वक्त नहीं लगे और कम वीडियो में आपका अच्छा नॉलेज हो, और बोर्ड एग्जामिनेशन का कम ही समय बचा है, इसलिए पढ़ें और घर में सुरक्षित रहें। और चलते हैं सवाल की ओर, देखते हैं। निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कीजिए। तो हल देखते हैं। प्रश्नावली 1.1 का पहला नंबर, तो हल देखते हैं। 135 और 225, तो हमें 1 से लगे आएंगे, तो ये हमारा 90 उतरेगा। तो हमें ये अंक इधर लाना है, तो इसे हम कहते हैं भाजक। इसे हम भाजक कहते हैं। ये भाजक, भागफल और शेषफल, इसे 1 से लगाएंगे 90, तो हमारा 45 और 45 दूनी कितना होता है 90। तो क्रॉस करेंगे, और इसका एक नियम है कि जब तक आपको 0 प्राप्त नहीं हो तब तक आप लगाते रहेंगे। तो अभी सूत्र पर बैठाते हैं, a बराबर से BQ प्लस R, भाज बराबर भाजक गुने भागफल जो शेषफल। तो ये हमारा भाज्य हो गया 225, और B भाजक 135 गुने 1 हमारा भागफल, और जोड़ शेष 90। तो ये ऐसे 135 ये यहाँ और 90, और हमारा भागफल 1 और जोड़ शेषफल 45। तो फिर ऐसे भी 90, ये यहाँ पर 45 दूनी भाज बराबर भाजक गुने भागफल जोड़ शेषफल। तो ये हमारा भागफल है, तो भागफल 2 और शेषफल, शेष बचा कितना 0। तो जब इसमें b का मान ही एचसीएफ होता है, तो b का मान a बराबर से BQ प्लस R। तो ये a हो गया, ये b हो गया, और ये q और R। तो b का मान ही एचसीएफ कहलाता है। ये नोट में लिख लीजिए कि b का मान ही एचसीएफ कहलाता है। तो एचसीएफ बराबर से 45, यहाँ लिख भी सकते हैं। 135 और 225 का एचसीएफ 45 होगा। तो आंसर हो गया 45, आपका आंसर है। तो अब सेकंड नंबर देखते हैं। इसे स्क्रीनशॉट लीजिए, चाहे रोक कर लिख लीजिए, ताकि आपको सवाल बनाते वक्त आपको आसानी हो। तो आपको 30 सेकंड का 31 सेकंड को आपको वक्त मिलेगा उतारने के लिए। तो उतार लिए और स्क्रीनशॉट भी ले लीजिए। अब चलते हैं अगले सवाल की ओर। तो ये नंबर लिखते हैं, ठीक बताओ। तो 196 38 220, तो 1 से लगेगा 196 2 2 12 6 और 18। तो हमें 9 से लगाना है, 9 80, तो क्रॉस हुआ, फिर 5 से
ये 5 से तो कट गया, तो सूत्र पे बिठाते हैं ए बराबर से बी क्यू प्लस आर। तो ए का मान 38, 220 बराबर से 195 गुने 196 प्लस 0। तो एस सी एफ बराबर से आपका कितना हुआ 195। तो थर्ड नंबर बनाते हैं, तो हल लगते हैं थर्ड नंबर का। तो इस प्रकार आपने सीख ही लिया होगा और हम डायरेक्ट इसे बनाते हैं। तो 3 प्लस 102, ये यहाँ आएगा 255 बराबर से 102 गुने 2 प्लस 51। तो 102 बराबर से 51 दोगे तो एस सी एफ बराबर से 51। तो अब पहला सवाल हल हो चुका है और इसे उतार ले और हम दूसरे सवाल की ओर चलते हैं। प्रश्नावली 1.2 का दर्शाए कि किसी भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहाँ q कोई पूर्णांक हो। माना कि ये कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है, इसलिए यूक्लिड विभाजन से ये बराबर से बी क्यू प्लस आर, जहाँ बी बराबर 6 तथा आर बराबर 0, 1, 2, 3, 4, 5। तो बी का मान यहाँ 6q प्लस 1, बी का मान कैसे आया सो समझाते। ए बराबर से बी क्यू प्लस 1 है, तो ए का मान 1 और 6 गुने ए बराबर से बी क्यू प्लस आर। तो बी बराबर यहाँ 6 दर्शा रहा है। आज जैसे 6q प्लस 1, तो 6q प्लस 1 रहेगा तो हमें 5 तक ही मान रखना है। तो जब देखते हैं, जब r बराबर 0 रखने पर ए बराबर से 6q प्लस 0, ए बराबर से 6q, यहाँ लिख सकते हैं सम पूर्णांक बराबर से 6q सम पूर्णांक। जब r बराबर 1 रखने पर ए बराबर से 6q प्लस 1 विषम पूर्णांक है। जब r बराबर 2 रखने पर ए बराबर से 6q प्लस 2 सम पूर्णांक है। जब r बराबर 3 रखने पर ए बराबर से 6q प्लस 3 विषम पूर्णांक है। जब r बराबर 4 रखने पर ए बराबर से 6q प्लस 4, तो सम पूर्णांक है। जब r बराबर 5 रखने पर ए बराबर से 6q प्लस 5 विषम पूर्णांक है। सम तथा विषम दोनों पूर्णांक है। यहाँ सम भी है और विषम भी है, दोनों पूर्णांक है। इसीलिए हमें पूछ क्या रहा है, दर्शाएं कि किसी भी धनात्मक लिखेंगे
कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होगा। तो 2 नंबर हल हुआ। और जो बाकी प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न बचा है तो अगले वीडियो में मिल जाएगा। वीडियो में 3, 4, 5 का हल पूरा हो जाएगा। ये थोड़ा लंबा वीडियो हो गया क्योंकि इसमें परिभाषा भी दर्शाया गया। 3, 4, 5 अगले वीडियो में आपको बता दिया जाएगा। इतना ही। सुरक्षित रहे, घर में रहे और पढ़ते रहें। PM मैथ क्लास में आप सभी का स्वागत है।